नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करने वाले हैं जो आपकी रीट, पटवार, एसआई और ग्राम सेवक जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट, पटवार, एसआई, ग्राम सेवक और फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान जीके के सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन सभी सवालों को आप भी जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के पाली जिले से हैं जो सबसे अधिकतम 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कितने जिलों की सीमा लगती हैं पाली के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा लगती हैं। और वो ज़िले कौन-कौन से हैं? वो ज़िले हैं जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, चिरई, जालोर और बाड़मेर ज़िले। ये 8 ज़िले हैं जिनकी पाली ज़िले के साथ सबसे अधिक सीमाएँ लगती हैं। यानी पाली ज़िला एकमात्र ऐसा ज़िला है जिनकी सीमाएँ 8 ज़िलों के साथ लगती हैं। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान के दक्षिण में होकर वह गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण में होकर निकलने वाली रेखा है? वो है कर्क रेखा। और दोस्तों कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं। कौन कौन से जिले हैं वो है एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो है कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान एकीकरण कार्य का श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। किसको जाता है राजस्थान एकीकरण का श्रेय? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। जिसके लिए 18 मार्च 1948 से ये पहला चरण शुरू हुआ था जो 1 नवंबर 1956 को ख़त्म हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को है वो राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ था। जिसमें कुल समय कितना लगा था? वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एकीकरण के करने में। और सबसे ज़्यादा राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 रियासतें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वृत्त राजस्थान का निर्माण होता है। कब होता है? 30 मार्च 1949 को। इसलिए अब हर साल 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है वो जयपुर की ब्लू पॉटरी से है। किससे संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत का? ब्लू पॉटरी का। और ब्लू पॉटरी वह है जो चीनी बर्तनों के ऊपर चित्रकार किया जाता है जिसे ब्लू पॉटरी कहा जाता है। और कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? वो दिया था साल 1974 में। इसी प्रकार अगला छठा सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गागरोन के किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। कहाँ पर हैं सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित? वो है गागरोन के किले में। और गागरोन का किला है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ किला है, जिसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस किले को? गागरोन के किले में। और ये किस जिले में है? वो है झालावाड़ जिले में, जिसमें राजस्थान के सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित हैं। अगला सवाल है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन
ए यानी बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग स्थित हैं, जिसके निर्माता हैं वीर नारायण पंवार को माना जाता है। कब माना जाता है? वीर नारायण पंवार हैं जो सिवाना दुर्ग के निर्माता माना जाते हैं। और यह भी राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा था। कौन सा किला? सिवाना दुर्ग, जो किस जिले में है? बाड़मेर जिले में बना हुआ है। अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पुष्कर मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। और ये मेला कार्तिक मास की एकादशी से शुरू होता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। और ये पुष्कर मेला है वो राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। किस जिले में लगता है पुष्कर मेला? अजमेर जिले में। और ये कब शुरू होता है ये पूछे तो दोस्तों, तो ये है मेला है वो कार्तिक मास के एकादशी से शुरू होता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। इसी प्रकार अगला सवाल है, विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जोधपुर के खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। और ये अमरता देवी बलिदान के याद में मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और किसकी याद में लगता है? वो लगता है अमरता देवी के बलिदान की याद में। और ये मेला कब भरता है ये पूछे तो दोस्तों, ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में होता है। अगला सवाल है, बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी डूंगरपुर जिले में बागड़ी बोली बोली जाती हैं। किस जिले में बोली जाती है बागड़ी बोली? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले में। इस ऑप्शन में एक ही सवाल ऑप्शन दे रखा था इसलिए डूंगरपुर जिला। अगर दो जिलों का पूछे तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में है वो बागड़ी बोली बोली जाती हैं। अगला सवाल है, मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संगीत राज हैं जो मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ हैं। कौन सा ग्रंथ है मारना कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ? वो है संगीत राज। अगला सवाल है, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी डूंगरपुर जिले में संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? साबला गांव में। और कब हुआ था? 1714 ईस्वी में डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, चोप नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चोप नामक आभूषण है जो स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है। कौन सा आभूषण? चोप आभूषण, जो कहाँ पर पहना जाता है? स्त्रियों के नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। इसी प्रकार अगला सवाल है, झुनझुन का हवा महल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी झुंझुनू का जो खेतड़ी महल है जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। और खेतड़ी महल का निर्माण है वो 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में खेतड़ी महल का निर्माण हुआ था जिसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। अगला सवाल है, मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बयाना क्षेत्र है वो मध्यकाल में नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है बयाना क्षेत्र? वो था नील की मंडी के लिए। और ये बयाना कस्बा कहाँ पर है? वो है भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है जो नील की मंडी के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध था। अगला सवाल है, बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धाकड़ जाति के कृषक हैं जो बिजौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में थे। किस जाति के थे? वो थे धाकड़ जाति के। और किस आंदोलन आंदोलन में? वो था बिजौलिया किसान आंदोलन में।
अगला सवाल है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साल 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? साल 1936 ईस्वी में। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, प्रसिद्ध गजल गायक जयजीत सिंह का संबंध किससे है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी प्रसिद्ध गजल गायक का संबंध है वो गंगानगर जिले से हैं। किस जिले से हैं? गंगानगर जिले से। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो बार बार रीट, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम सेवक एसआई जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं सभी सवाल आपको भी अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी सवालों का पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।